लास्ट 15 टू 20 डेज बचे हैं और ऐसे में बहुत सारे बच्चों के मन में डर बैठ रहा है, भैया एग्जाम हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा। और कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर आपके मन में आ रहा होगा कि भैया पेपर इस बार का इजी आएगा या फिर हार्डर आएगा, क्योंकि तैयारी हमारी देखो चाहे जितनी हुई हो, जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आता है ना, कहीं ना कहीं मन में एक डर बैठता जाता है कि भैया चीजें हम रिवाइज भी कर रहे हैं टाइमली, सब कुछ पढ़ भी रहे अच्छे तरीके से, बट कुछ दिमाग में हमारे सेट नहीं हो पा रहा है। देखो पूरी की पूरी एकदम डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार आपके 2025 का पेपर कैसा बनेगा, और विथ प्रूफ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस बार कैसा आने वाला है आपके पेपर का लेवल। बट बिफोर दैट एक छोटी सी चीज मैं आपसे चाहता हूं कि हो सकता है आपके मन में अभी कुछ ना कुछ जरूर क्यूरियोसिटीज आ रही होंगी, भैया हाँ कैसा हो सकता है, एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करें या रिवीजन कैसे करें, क्वेश्चंस कौन से लगाएं। जो भी तुम्हारे मन में सवाल आ रहे हैं उन सारे सवाल को अभी के अभी फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उन सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं क्लियर करूंगा, पर्सनली आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा, बिकॉज जो चीजें तुम अभी फेस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे मैंने भी फेस करी होंगी, और उससे ओवरकम करके एक 90+ जो स्कोर की डिमांड होती है, आपके माइंडसेट होते हैं, वो स्कोर करा था मैंने। तो कहीं ना कहीं उन सारे के सॉल्यूशंस के बारे में पहले से मुझे आइडिया है जो मैं आपको बता सकता हूं, तो मैं उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब देखो बात करते हैं भैया पेपर के लेवल की, क्या आखिर पेपर का लेवल कैसा रहेगा। उसके लिए हमको थोड़ा सा अपने आप को विजुअलाइज कराना पड़ेगा, भैया प्रीवियस जो ट्रेंड्स रहे हैं वो कैसे रहे, मतलब 2022, 2023, 2021 में कैसे सवाल पूछे गए हैं, उस अकॉर्डिंगली हम इस चीज को जज कर पाएंगे कि कैसे चीजें होती हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बताऊं कि सीबीएसई हर साल आपको हिंट देता है, दो फॉर्मेट में देता है। सबसे पहला आपकी होती है सैंपल पेपर, कि भैया अगर हम सैंपल पेपर को ध्यान से देखें तो हर साल का जो सैंपल पेपर होता है वो रिलीज किया जाता है सीबीएसई के द्वारा, और कहीं ना कहीं वो हिंट दे रहा होता है आपके पेपर के लेवल की कि उससे थोड़ा बहुत प्लस या माइनस ही पेपर जाता है, या तो थोड़ा सा प्लस या तो थोड़ा सा माइनस। और अगर हम इस साल के सैंपल पेपर की बात करें तो इस साल का जो सैंपल पेपर था वो मॉडरेट से थोड़ा थोड़ा माइनस था, मतलब मॉडरेट से थोड़ा थोड़ा माइनस, बहुत हार्डर की कैटेगरी में मैं उसको नहीं रख सकता हूं। ठीक है, पर्सनली मैंने पेपर को सॉल्व करा तो मैं उस चीज को समझ रहा हूं। हाँ, बट यहां पर कुछ थोड़े से क्वेश्चन जो ऐड किए गए हैं वो थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी साइड में ऐड किए गए हैं। क्यों ऐड किए गए भैया? क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को उनको इन्वॉल्व करना है, तो नो डाउट डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस के जगह पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपको इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो हो सकता है 2025 के एग्जाम में ये ट्रिकी क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए जाएं, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं भैया जिनको अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे अपने मॉक में, तो हो सकता है सीबीएसई उनका भी ख्याल रखे, उनके लिए भी बार बार कोशिश करती है कि वो भी पास हो जाए। तो सब कुछ आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भैया कि प्रीवियस ट्रेंड्स की, कि प्रीवियस ट्रेंड्स कैसा रहा, एनालिसिस की बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लास्ट 3 इयर्स के लिए ही बात करेंगे हम लोग, ज्यादा उसके पे आगे चलने की कोशिश नहीं करेंगे। 2022 के लिए अगर मैं बात करूं कि 2022 का पेपर कैसा था, सर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल ईजियर कैटेगरी में था। मतलब आप नॉर्मली एनसीईआरटीज करके जाते हो, थोड़े बहुत सैंपल पेपर लगा के जाते हो, देन आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं थे, इनडायरेक्टली थे, बट डायरेक्टली नहीं उनका कोई प्रेजेंस था। ठीक है, अब बात करते हैं 2023 के लिए। 2023 के लिए थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर किया गया था, क्योंकि यहां पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन हो चुका था तब तक, 40% या 30% के आसपास था आई थिंक उस पास। फिर अब 2024 की बात करते हैं। 2024 में ओवरऑल थोड़ा सा पेपर आपका मॉडरेट आया था, कॉन्सेप्चुअल आया था, ट्रिकी आया था, क्योंकि यहां पर 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। पेपर थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, हार्ड नहीं बोलूंगा मैं इसको, मॉडरेट बोल रहा हूं, क्योंकि ट्रिकी हो गया है। ट्रिकी मतलब आप समझ पा रहे हो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, कि आपको कोई कॉन्सेप्ट दे दिया, कोई कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके दिए गए। तो इन चीजों को करने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो करनी होगी वो है एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी आप कर लेते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक बेस तैयार हो गया। अब क्या सिर्फ एनसीईआरटी करने से ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लग जाएंगे? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वैसी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम है क्या मेरा, @रैंकर्स बोर्ड्स, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं उस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की पूरी लिंक यहां पर डाल दूंगा, रैंकर्स बोर्ड्स। ठीक है, क्लियर बात? चलो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड की भी सवाल डन होगी। अब बात करते हैं भैया 2025 का लेवल कैसा रहेगा। तो इसके लिए मैंने बोला सैंपल पेपर को अगर आपने ध्यान से देखूं तो इन सबको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले देखो, जब तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं था, इजियर पेपर आया था। थोड़ा सा 2023 में हमने इंट्रोड्यूस किया तो इजियर से थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ शिफ्ट हुआ, जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड 30 to 40% शिफ्ट हुआ था। उसके बाद लास्ट में देखेंगे ओवरऑल मॉडरेट हो गया है पेपर, जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपका 50% हो गया था।
तो सिमिलरली 2025 में भी आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड कितने हैं, 50% है। तो हो सकता है जो आपका पेपर का लेवल रहे मेरे भाई वो मॉडरेट ही रहे, और मॉडरेट से थोड़ा सा मैं प्लस मान के चल रहा हूं, हम मान के चल रहे हैं। बाकी हमारी तैयारी अच्छे लेवल की होनी चाहिए, जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सीबीएसई आपको प्रोवाइड करता है उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि नो डाउट वो थोड़े हार्डर होते हैं, ठीक है। बट जो पेपर का लेवल में मान के चल रहा हूं वो मॉडरेट ही रहेगा, मॉडरेट माइनस भी हो सकता है, बट मॉडरेट से थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे, इजियर नहीं मान के चलना है हमको। बट भैया मैं तो उस टाइप का बच्चा हूं जिसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई है, उसके लिए भी कुछ थोड़ी बहुत हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अगर पेपर की एनालिसिस करूं तो हम 3 तरीके के मैं क्वेश्चंस आपको दिखा सकता हूं, बता सकता हूं। आप कभी भी किसी भी साल का पेपर उठा के देखोगे आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एमसीक्यूज के, कुछ डेफिनेशन बेस्ड जो कि रहते ही है। क्यों रहते हैं भैया, बच्चों को पास भी तो करना है, 33 मार्क्स उनको दिलवाना है ओवरऑल, ठीक है। यहां आप बात करते हैं कि पहले कि अगर हम इजियर क्वेश्चंस की बात करें तो ये लगभग 15 से 20 मार्क्स के होते ही हैं। मतलब आप 15 से 20 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत आपने अच्छी पढ़ाई करी होगी, ज्यादा मेहनत नहीं, थोड़ी बहुत आपने पढ़ाई करी होगी, प्रैक्टिस किया होगा तो। उसके बाद मॉडरेट की बात करें सर 50 नंबर तो यही मिल जाता है, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको एनसीईआरटी लगाना पड़ेगा। एनसीईआरटी के बाद आपको कुछ सैंपल पेपर लगाना पड़ेगा। कुछ सैंपल पेपर अगर आपने लगा लिया है तो साथ ही साथ आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज लगा लेना। अगर इतना 3 काम आप कर लेते हैं तो ये 50 प्लस ये 15 मार्क्स आपके 100% कंफर्म हो जाएंगे। इतना तो मान लो, बस थोड़ी सी आपको मेहनत मेरे भाई करनी पड़ेगी। अब हार्ड के लिए 10 से 12 मार्क्स होते हैं जो कि टॉपर्स डिसाइड करते हैं भाई कि ये टॉपर होंगे, ये टॉपर नहीं होंगे, और उसके लिए आपको नो डाउट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि भैया पेपर का लेवल क्या रहेगा, तो सिर्फ मैं ये बोल दे रहा हूं कि ये है मॉडरेट, तो मॉडरेट से थोड़ा सा यहां प्लस पे रहेगा, या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मॉडरेट से थोड़ा सा माइनस पे यहां शिफ्ट हो सकता है। तो दोनों में से कुछ भी पेपर हो सकता है, बट या तो हार्ड की कैटेगरी में नहीं जाएगा और ना ही बहुत इजी की कैटेगरी में जाएगा, नहीं जाएगा। और मैं रियलिटी बता रहा हूं, तुम्हारा मन खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं इजी बोल दूं तुम खुश हो जाओगे, बल्ले बल्ले करके लाइक कर दोगे, नहीं, तुम्हें रियलिटी चेक दे रहा हूं। तो अगर वीडियो तुमको सही लगी हो, इन्फॉर्मेशन लगी हो, तो फटाफट से लाइक कर देना, और चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी जो भी तुम्हारे मन में सवाल आ रहे हो उन सारे सवाल को कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करो, मैं सारे कमेंट्स के पर्सनली आंसर जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।